student, welcome to the career launcher. मैं हूँ नीलिमा and in today's class we will learn about the reproduction and the modern technique. So last video में मैंने आपको बताया था कि what are the problem occur inside the male reproductive system and the female reproductive system due to which जो कपल होते हैं वो कैसे रहते हैं, चाइल्डलेस रहते हैं, उनको बच्चा नहीं हो पाता है. तो ड्यू टू द modern techniques now it is possible those all the problem can be overcome. वो सभी प्रॉब्लम को ओवरकम करके जो चाइल्डलेस कपल थे अभी वो चाइल्डलेस कपल कैन बी अ कपल विद अ चाइल्ड, उनको बच्चा हो सकता है. सो दैट मॉडर्न टेक्निक्स आर नथिंग बट जैसे IVF है जिसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और जिसका सेकेंड नाम क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी. Then second है modern technique that is nothing but a surrogacy and the third one is nothing but a sperm bank. So due to these three modern technique now it is possible जो childless couple है they can be a child with couple, मतलब उनको अभी child हो सकता है. So एक एक हमको यहाँ पे टेक्निक पढ़ना है, ठीक है. तो ये तीनों भी टेक्निक क्यों आए थे, इन तीनों भी टेक्निक का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, हमको तो पता है नेचुरल तरीके से जो मेल और फीमेल होते हैं जो कपल होते हैं उनको बच्चा होता है, लेकिन देयर आर सम प्रॉब्लम. कल ही हमने सभी प्रॉब्लम को डिस्कस किया है ड्यू टू विच सम कपल कैन नॉट बी अ पेरेंट्स, वो पेरेंट्स नहीं बन सकते. बट ड्यू टू दिस मॉडर्न टेक्निक नाउ इट इज पॉसिबल द चाइल्डलेस कपल कैन बी द कपल विद अ चाइल्ड. सो एक एक टेक्निक यहाँ पे देखना है. तो सबसे पहले जो हम टेक्निक पढ़ेंगे दैट इज नथिंग बट द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. व्हाट हैपन इन केस ऑफ अ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ये वाली टेक्निक कहाँ पे यूज की जाती है. तो जैसे कल मैंने निकाला था यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है. सो दिस वन इज नथिंग बट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So we know that this portion is nothing but the ovary. Inside the ovary there are the millions of ovules are present. ये क्या हमारा uterus and this portion is nothing but the oviduct. तो what happen in case of a in vitro fertilization? तो सबसे पहले हम हस्बैंड और वाइफ में क्या क्या चीजें होती है वो लिख लेते हैं. तो हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है. सो वाइफ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, एक तो ओविडक्ट प्रॉब्लम होती है, कल ही पढ़ा था हमने. एक यूटेरस में प्रॉब्लम होता है, एक प्रॉब्लम इन प्रोडक्शन ऑफ ओवम होता है, देन प्रॉब्लम इन मेन्स्ट्रुअल साइकिल होता है. सो दीज आर द प्रॉब्लम विच ऑकर इनसाइड द फीमेल. और मेल में कौन सा होता है, एक तो स्पर्म होता है एंड स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म. तो एक तो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा और दूसरा कौन सा होगा, स्लो मूवमेंट ऑफ अ स्पर्म. तो यहाँ पे ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ये कैसे केस में यूज की जाती है. जैसे मैंने आपको बताया था कि जब फीमेल के इसमें मतलब फीमेल के जो ओवम है वो मैच्योर हो जाते हैं व्हेन द फीमेल गोज दी प्यूबर्टी टाइम. जब फीमेल प्यूबर्टी टाइम में जाती है तो उसके ओवरी से जो ओवम प्रेजेंट है हर एक मंथ में एक ओवम क्या होता है, रिलीज होता है फ्रॉम दिस ओवरी. तो मानो फीमेल की ओवरी से एक ओवम क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है. कहाँ पे, इनसाइड द ओविडक्ट. और अगर फीमेल की वजाइना में थ्रू द वजाइना किसकी एंट्री हो रही है, स्पर्म की एंट्री हो रही है. और ये स्पर्म एंटर होके वजाइना से एंटर होके स्पर्म कहाँ पे जा रहा है, यूटेरस में जा रहा है. देन यूटेरस से होके उसको कहाँ पे जाना है, इनसाइड द ओविडक्ट. क्योंकि ओविडक्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन. बट ओविडक्ट में क्या हो रहा है, देयर इज अ ब्लॉकिंग इनसाइड दिस ओविडक्ट. ये क्या है, ब्लॉकिंग. तो अब यहाँ पे ब्लॉकिंग हो गई है. इस स्पर्म को कहाँ पे जाना था, इनसाइड द ओविडक्ट जाना था. क्योंकि इसका काम क्या है, इस स्पर्म को ये जो ओविडक्ट में ओवम प्रेजेंट है उसको क्या करना है, फर्टिलाइज करना है. फर्टिलाइजेशन होगा तभी कौन सी प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन होगा तभी यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होगा, जो मेल गमीट है और फीमेल गमीट है इनका यूनिजन होगा and there will be the formation of a zygote. Zygote form होने के बाद this zygote will be divided by the process of mitosis to form a embryo. यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, embryo, and this embryo get developed into the child and this child is nothing but the reproduction of a husband and wife. ये क्या है, चाइल्ड हो रहा है मेल एंड फीमेल से, मतलब जो हस्बैंड एंड वाइफ है नेचुरल प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस करते हैं,
चाइल्ड। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स ऑकर्स इन अ कपल, जो कि हमको ये प्रॉब्लम हमें देखी है जो कि ऑकर्स इनसाइड द हस्बैंड एज वेल एज अ वाइफ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम ऑकर हो रहा है, कौन सा हो रहा है, ओविडक्ट में ऑकर हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो स्पर्म है इस ओवम के साथ यूनाइट हो पा रहा है क्या? नहीं। अगर ये यूनाइट नहीं होगा तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी क्या? नहीं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ना जाइगोट बनेगा, ना जाइगोट बनेगा तो एम्ब्रियो बनेगा, और ना एम्ब्रियो बनेगा तो चाइल्ड बनेगा। तो वहां पे ऐसे केस में जो हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे वो कैसे रहेंगे? चाइल्डलेस कपल रहेंगे, उनको बच्चा नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम कहाँ ऑकर हो रही है? दिस प्रॉब्लम ऑकर इनसाइड द फीमेल ओविडक्ट। मतलब फीमेल में ये प्रॉब्लम है, बाकी की सभी चीजें कैसी है? बराबर है। यूटेरस भी सही है, ओवरी से ओवम भी रिलीज हुआ था। ओवम क्यों रिलीज हुआ था? क्योंकि मेन्स्ट्रुअल साइकिल हुई थी। मेन्स्ट्रुअल साइकिल हुई थी तो ओवुलेशन हुआ था, जिसकी वजह से फीमेल के ओवरी से क्या रिलीज हुआ था? ओवम रिलीज हुआ था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है फीमेल की ओविडक्ट में। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो कपल है वो चाइल्डलेस रह रहे। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? इन दिस केस we can take the sperm of male and the ovum of a फीमेल। मतलब जो हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड का हम लोग क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में हस्बैंड का क्या लिया जाएगा? स्पर्म लिया जाएगा, हस्बैंड का स्पर्म लिया जाएगा, एंड दैट स्पर्म विल यूनाइटेड और फ्यूज विद द फीमेल ओवम। तो ऑब्वियस केस है, जब मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम से यूनाइट होगा, फ्यूज होगा, इट विल फॉर्म अ विच प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से वहां पे क्या फॉर्म होगा? जाइगोट, एंड जाइगोट विल गेट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है? हमारी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जाइगोट फॉर्म होगा, एंड जाइगोट की वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? एम्ब्रियो। तो यहाँ पे जो चाइल्डलेस कपल थे हमारे पास, कौन थे? चाइल्डलेस कपल, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ। तो हमने हस्बैंड का कौन सा क्या लिया? मेल गमीट, दैट इज नथिंग बट द स्पर्म, और फीमेल का क्या लिया? वाइफ का फीमेल गमीट, दैट इज नथिंग बट द ओवम। और मेल का क्या लिया हमने? स्पर्म लिया। दोनों का ही लिया, हस्बैंड और वाइफ का ही हमने गमीट्स लिए, जिसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया? यूनाइट किया। यूनाइट करने की वजह से वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना। वंस द एम्ब्रियो इज फॉर्म, जब एक बार एम्ब्रियो बन जाता है, उस एम्ब्रियो को, और ये भी कहाँ पे किया था हमने? आर्टिफिशियल वे से एक टेस्ट ट्यूब में किया था। एक लेबोरेटरी में हस्बैंड और वाइफ के गमीट लिए गए थे, जिसको एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया गया था, यूनाइट किया गया था, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हुआ था? embryo. So once the embryo is formed, that embryo get implanted inside the uterus of a wife. तो ये क्या है? यूटेरस ऑफ अ वाइफ है। तो ये वाली कौन सी है? ये वाइफ की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसके ओविडक्ट में प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से उसका जो हस्बैंड था उसका स्पर्म और जो वाइफ का ओवम निकला था उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में यूनाइटेड किया था। तो यूनाइट करने के बाद यहाँ पे जब एम्ब्रियो बन रहा है, उस एम्ब्रियो को हम लोग कहाँ पे इम्प्लांट कर रहे हैं? इनसाइड द यूटेरस ऑफ अ फीमेल। क्योंकि जो वाइफ है उसका यूटेरस तो सही है, यहाँ पे हमने देखा है कौन सी चीजें सही है? यूटेरस भी सही है, ओवम भी सही है, एंड मेन्स्ट्रुअल साइकिल भी। प्रॉब्लम कहाँ पे थी? ओविडक्ट में। तो ओविडक्ट का प्रॉब्लम हमने ये सॉल्व कर लिया, एम्ब्रियो बना लिया। तो एक बार एम्ब्रियो जब बन जाता है तो उसका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? इनसाइड द यूटेरस। तो इस एम्ब्रियो को हम लोग कहाँ पे इम्प्लांट करेंगे? इनसाइड द यूटेरस। तो यहाँ पे क्या होता है? 9 मंथ तक इस एम्ब्रियो का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। कितना? 9 मंथ तक इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, एंड आफ्टर द 9th month this embryo get fully developed and it will form a child which will be delivered through this vagina. तो ऐसे चाइल्डलेस कपल को अभी क्या हो सकता है? बच्चा हो सकता है बाय यूजिंग द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज हमने कब किया? इस टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज हमने जब किया जब फीमेल की ओविडक्ट में क्या हो रहा था? प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम के साथ यूनाइटेड नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी केस में हमने जो हस्बैंड है, हस्बैंड का स्पर्म और वाइफ का क्या लिया? रिलीज हुआ ओवम, उसको एक टेस्ट ट्यूब में हमने यूनाइटेड किया, जिसकी वजह से एम्ब्रियो बन गया। एंड एक बार जब एम्ब्रियो बन जाता है, उस एम्ब्रियो को हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो वाइफ है उसके यूटेरस में इम्प्लांट कर रहे हैं, क्योंकि फीमेल का यूटेरस कैसा है? सही है।
It is a well developed uterus in which the embryo can be easily developed। और जहाँ पे एम्ब्रियो 9 मंथ तक फुल्ली डेवलप होता है, जिसके बाद उसका कन्वर्जन किसमें होता है, चाइल्ड में होता है। और 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद दिस चाइल्ड गेट डिलीवर थ्रू दिस वजाइना। तो इस तरीके से जो चाइल्डलेस कपल थे अभी उनको बच्चा हो गया है। सो दिस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ मॉडर्न टेक्निक। इट इज अ मॉडर्न टेक्निक which is used for to form an embryo in case of a problem occurs of a childless couple। So this one is the first type। Now the second type is nothing but a surrogacy। कौन सा टाइप देखा था हमने, सरोगेसी। So what happen in case of surrogacy में देखो, second type is nothing but the surrogacy। सरोगेसी में क्या होता है, जैसे ये हस्बैंड और वाइफ के हमने प्रॉब्लम्स देखे हैं। सरोगेसी में फीमेल का ओविडक्ट कैसे रहता है, सही रहता है। कैसे रहता है, सही रहता है। यहाँ पे ओवम भी सही रहता है, मेन्स्ट्रुअल साइकिल भी, और मेल का जो स्पर्म है वो भी सही रहता है। ये वाला तो रहता ही नहीं है, ठीक है। ये भी यहाँ पे स्पर्म ही लिखती हूँ मैं, इसका कुछ ये नहीं है, स्पर्म भी ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ होता है, इनसाइड द यूटेरस। जब फीमेल के यूटेरस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो जैसे हमारी ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मैं बार बार डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो ये समझने के लिए डायग्राम को ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमको पता है फर्टिलाइजेशन विच ऑकर इनसाइड द ओविडक्ट, और बेबी का मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, इनसाइड द यूटेरस। ये हमारी ओवरी है, जहाँ पे मिलियंस में क्या प्रेजेंट रहते हैं, ओवम प्रेजेंट रहते हैं। एंड दिस वन इज नथिंग बट द ओवरी, दिस वन इज नथिंग बट द वजाइना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फीमेल के यूटेरस में प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मेल का स्पर्म आएगा, मेल का स्पर्म थ्रू दी वजाइना यूटेरस में जाएगा, यूटेरस से कहाँ पे जाएगा, इनसाइड द ओविडक्ट। और फीमेल का ओवम ओवरी से रिलीज होके कहाँ पे जाता है, इनसाइड द ओविडक्ट। तो ऐसे ओवम को जब ये वाला स्पर्म क्या कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इट विल फॉर्म अ जायगोट बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसका डेवलपमेंट किसमें होता है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो भी हमारा कहाँ पे बन रहा है, इनसाइड द ओविडक्ट। सो एक बार जब एम्ब्रियो ओविडक्ट में बन जाता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट ये जो सीलिया रहती है, दिस सीलिया पुशेस दिस एम्ब्रियो टुवर्ड द ओविडक्ट। तो यहाँ पे हमारा ये जो एम्ब्रियो बना है, ये क्या होता है, पुश किया जाता है। बट ये जो वाइफ है उसके यूटेरस में प्रॉब्लम है, उसका यूटेरस वेल डेवलप नहीं है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ एम्ब्रियो। मतलब 9 मंथ तक जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते रहता है, जिससे एक होल चाइल्ड बनता है, उसके लिए जो वाइफ का यूटेरस है वो फुल्ली डेवलप नहीं है। तो इस केस में ये जो एम्ब्रियो, इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जो एम्ब्रियो बना है, दैट एम्ब्रियो गेट डिस्कार्डेड आउट थ्रू द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। तो जो एम्ब्रियो बना था वो एम्ब्रियो मिसकैरेज हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, एंड इट गेट डिस्कार्डेड आउट थ्रू द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लड। तो यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो बना था उससे चाइल्ड बन रहा है क्या, नहीं, उसमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि फीमेल का यूटेरस वेल डेवलप नहीं है। तो इस केस में क्या किया जाता है, इन दिस केस द टेक्निक इज यूज, दैट इज नथिंग बट द सरोगेसी। सरोगेसी में क्या किया जाता है कि यहाँ पे फीमेल के यूटेरस में प्रॉब्लम है, तो इस केस में जो एक अलग वुमन का यूटेरस रेंट पे लिया जाता है, और जो वुमन का यूटेरस रेंट पे लिया जाता है उसमें वुमन को बोला जाता है सरोगेट मदर। क्या बोला जाता है, सरोगेट मदर। मतलब सरोगेट मदर का एक क्या लिया जाता है, रेंटेड यूटेरस। उसका रेंटेड यूटेरस मतलब एक वुमन रहेगी जिसका यूटेरस 9 मंथ के लिए क्या लिया जाएगा, रेंट पे लिया जाएगा, क्योंकि जो वाइफ है उसका यूटेरस वेल डेवलप नहीं है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ एम्ब्रियो। तो इस केस में कैसे होगा, इस केस में हस्बैंड और वाइफ का जो गमीट है, स्पर्म, हस्बैंड का जो गमीट है दैट इज नथिंग बट स्पर्म, और फीमेल का ओवम, ये दोनों भी सही है। तो इन दोनों के गमीट को एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाएगा, इनको फर्टिलाइज किया जाएगा। जैसे आईवीएफ की प्रोसेस यहाँ पे होती है, दैट इज ये दिस वन इज नथिंग बट द ओवम, और ये जो हमारा है दैट इज नथिंग बट द स्पर्म। तो इनसे क्या बनेगा, यहाँ से पहले जायगोट बनेगा, देन जायगोट से क्या बनेगा,
एम्ब्रियो। लेकिन इस एम्ब्रियो को हम लोग वाइफ के यूटेरस में इम्प्लांट कर सकते हैं क्या? नहीं। मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो इस एम्ब्रियो को कहाँ पे इम्प्लांट किया जाएगा? दिस एम्ब्रियो विल बी इम्प्लांटेड विद द यूटेरस ऑफ दिस सरोगेट मदर। ये जो सरोगेट मदर है, एक मदर ली है जिसका यूटेरस हमने रेंट पे लिया है, उसके यूटेरस में ये IVF प्रोसेस से बना हुआ एम्ब्रियो क्या किया जाएगा? इम्प्लांट किया जाएगा, क्योंकि उस वुमन का यूटेरस सही है। लेकिन गमीट तो यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ के है, तो ऑब्वियस केस है ये जो चाइल्ड होगा वो किसका होगा? ये चाइल्डलेस कपल हस्बैंड एंड वाइफ का ही होगा। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वुमन को रेंट पे लिया गया, उसका यूटेरस, एंड दैट वुमन विच इज कॉल्ड एज अ सरोगेट मदर, एंड दिस होल प्रोसेस इज नथिंग बट द सरोगेसी। इसको क्या बोला जाता है? सरोगेसी। तो समझ में आया? तो ऐसे चाइल्डलेस कपल मतलब वाइफ में जो यूटेरस का प्रॉब्लम था जिसके वजह से उनको बच्चा नहीं हो पा रहा था, तो अभी उनको बच्चा हो सकता है। 9th मंथ के लिए सिर्फ इस सरोगेट मदर के यूटेरस में उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा, और एक बार 9th मंथ तक उस एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट होने के बाद जब चाइल्ड बन जाएगा, तो चाइल्ड जब डिलीवर्ड होगा, दैट चाइल्ड विल बी गिवन टू दिस हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि उनके गमीट से ही एम्ब्रियो बना के उस फीमेल के यूटेरस में इम्प्लांट किया गया था। तो ऑब्वियस केस है वो बच्चा किसका रहेगा? इस चाइल्डलेस कपल का। तो इसलिए इस सरोगेसी टेक्निक का यूज किया जाता है। नाउ द थर्ड टेक्निक इज नथिंग बट द स्पर्म बैंक। कौन सा है? स्पर्म बैंक। सो नाउ व्हाट हैपन इन केस ऑफ अ स्पर्म बैंक? जैसे आपने सुना होगा ब्लड बैंक। कौन सा सुना है? ब्लड बैंक। तो उसी टाइप का कुछ होता है स्पर्म बैंक। यहाँ पे क्या होता है? इन दिस केस जो हस्बैंड का स्पर्म है उसमें क्या रहता है? प्रॉब्लम रहता है। प्रॉब्लम मतलब हमने क्या देखी थी? स्लो मूवमेंट। इस केस में फीमेल का यूटेरस भी सही है, ओविडक्ट भी सही है, ओवम भी सही है, मेन्स्ट्रुअल साइकिल भी सही है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? मेल के स्पर्म में आ रहा है। मतलब जो मेल का स्पर्म है, एक तो वो मेल के टेस्टिस में बन ही नहीं रहा है। जैसे ये मेल की टेस्टिस होती है, मेल के टेस्टिस में क्या बनता है? मिलियंस की तादाद में क्या बनते हैं? स्पर्म बनते। तो जो हस्बैंड है उसका स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा इनसाइड द टेस्टिस। तो अगर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगा तो फीमेल की वजाइना में आएगा क्या? नहीं। फीमेल की वजाइना में नहीं आएगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा क्या? नहीं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ना जायगोट बनेगा, ना जायगोट बनेगा तो एम्ब्रियो बनेगा, ना एम्ब्रियो बनेगा तो चाइल्ड बनेगा। तो इस केस में ये जो हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे वो कैसे रहेंगे? चाइल्डलेस रहेंगे। ठीक है। तो इस केस में भी क्या किया जाता है? सेकेंड केस, अगर स्पर्म बहुत ही ज्यादा स्लो मूवमेंट कर रहा है, हमने ऑलरेडी देखा था कि टेस्टिस, मेल के टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं उसको एक लॉन्ग पाथ में ट्रैवल करके थ्रू द पेनिस बाहर रिलीज करता है। ठीक है। पेनिस से बाहर निकलता है। पेनिस से बाहर निकलने के बाद फिर उसको वजाइना में जाना होता है, फिर वजाइना से यूटेरस, एंड यूटेरस से कहाँ पे जाना होता है? उसको ओविडक्ट। तो इसको इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। अगर मेल का स्पर्म बहुत ही ज्यादा स्लो मूवमेंट में कर रहा है, एक्टिव नहीं है, तो वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा क्या? नहीं। बीच में आके कहीं अटक जाएगा, मानो वजाइना में आया, उसके बाद उसमें कुछ एनर्जी बची नहीं, तो फिर वो यूटेरस में जाएगा क्या? नहीं। वो ओविडक्ट में जा पाएगा क्या? नहीं। तो इस केस में मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम को फर्टिलाइज कर ही नहीं पा रहा है, मतलब उसकी स्लो मूवमेंट है। तो इस केस में हस्बैंड का जो स्पर्म है उसमें ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस केस में भी जो कपल है वो कैसे रहेंगे? चाइल्डलेस कपल। तो इस केस में क्या किया जाता है? इन दिस केस एक स्पर्म बैंक होती है जिसमें जो हेल्दी पर्सन है, जो हेल्दी मेल है जिसका स्पर्म कैसा है? एकदम सही है। उसके टेस्टिस में मिलियंस की तादाद में, लाखों की तादाद में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसका स्पर्म एकदम एक्टिव है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है टू फर्टिलाइज द ओवम। ऐसा मेल क्या करेगा? अपना स्पर्म बैंक में जाके क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्या करेगा? डोनेट। स्पर्म डोनेट करेगा मतलब क्या करेगा? जब उसका 6 ऑर्गन मतलब पेनिस एक्टिव होता है, उस पेनिस से क्या रिलीज होता है? सीमेन रिलीज होता है। एंड मैंने आपको जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाई थी उसी टाइम में बताया था कि मेल के सीमेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इन अ मेल सीमेन देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ अ स्पर्म एंड अ सिक्रेशन ऑफ अ वेरियस ग्लैंड।
तो जो हेल्दी पर्सन रहेगा उसका जब वो सीमेन पेनिस से निकलेगा, वो सीमेन वो क्या करेगा, स्पर्म बैंक में जाके डोनेट करेगा। और जो हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे, अगर उसके हस्बैंड के स्पर्म में प्रॉब्लम आ रही है तो इस केस में ये हस्बैंड क्या करेगा, ये स्पर्म बैंक से स्पर्म को क्या करेगा, लेगा। जैसे हम लोग ब्लड बैंक से अगर हमको ब्लड की जरूरत है तो हम लोग ब्लड लेते हैं, ठीक है, और वो ब्लड जो नीडेड पर्सन है उसके बॉडी में प्रोवाइड किया जाता है। वैसे ही इस हस्बैंड के स्पर्म में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये हस्बैंड क्या करेगा, स्पर्म बैंक से स्पर्म को लेगा। इसका स्पर्म जो इसने स्पर्म बैंक से लिया है और उसकी वाइफ का ओवम, इसको भी एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाएगा, फर्टिलाइज किया जाएगा आईवीएफ प्रोसेस से। जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एक बार जब ये एम्ब्रियो बन जाएगा, दिस एम्ब्रियो विल बी इम्प्लांटेड टू द यूटेरस ऑफ दिस फीमेल, मतलब उस वाइफ के यूटेरस में उस एम्ब्रियो को क्या किया जाएगा, इम्प्लांट किया जाएगा। क्योंकि वाइफ का यूटेरस तो सही है, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, इनसाइड द स्पर्म ऑफ अ मेल। तो ये वाला जो हस्बैंड था वो क्या करेगा, स्पर्म बैंक से सिर्फ स्पर्म लेगा, उस स्पर्म को वाइफ के ओवम के साथ फर्टिलाइज किया जाएगा इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। और एक बार जब एम्ब्रियो बन जाएगा, उस एम्ब्रियो को फीमेल के यूटेरस में क्या किया जाएगा, इम्प्लांट किया जाएगा। और 9th मंथ तक वाइफ के यूटेरस में उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, उससे क्या बनेगा, चाइल्ड, एंड द चाइल्ड विल बी डिलीवर्ड आउट थ्रू दिस वजाइना। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंट प्रॉब्लम ऑकर्स हो रही है हस्बैंड एंड वाइफ, जिसके वजह से उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, but due to the modern technique now it is possible childless couple can be the couple with a child. So अभी आज की वीडियो में हमने देखा है that modern techniques are nothing but IVF, that is nothing but in vitro fertilization. सेकेंड इज नथिंग बट सरोगेसी, जहाँ पे हम लोग सरोगेट मदर का यूज कर रहे हैं। एंड द थर्ड इज नथिंग बट स्पर्म बैंक, जहाँ से जो हस्बैंड के स्पर्म में प्रॉब्लम आ रही है वो हस्बैंड स्पर्म बैंक से क्या करता है, स्पर्म को लेता है और उसका स्पर्म वाइफ के ओवम के साथ फर्टिलाइज किया जाता है इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। एंड उस टेस्ट ट्यूब से जब एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो को फीमेल के यूटेरस में क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। So how in this way the childless couple can be couple with a child. So in next video we will learn about the twins. ठीक है? So till then, thank you.